हेलो गाइस, तो आफ्टर अ लॉन्ग वेट मैं आ गया हूं आपके लिए लेकर ये प्रेडिक्शन वीडियो फॉर ओपन कैटेगरी ऑफ 2022 ओलंपिया, जो कि 15 दिसंबर से 18 दिसंबर तक चलेगा। सो लेस देन 2 वीक्स रिमेनिंग और इस बार ऑलमोस्ट 36 कंपेटिटर्स हैं गाइस जो क्वालिफाइड हैं। बहुत ही ज़्यादा स्टैक्ड अप लाइनअप है, एक से एक ज़बरदस्त एथलीट compete कर रहे हैं। इनमें से मोस्ट ऑफ द एथलीट्स गाइस कोई ना कोई शो जीत कर ही ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करे हैं, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू एक्सेप्शंस। डेरेक लंसफोर्ड और तरुण गिल, जिन्हें ओपन कैटेगरी का इनवाइट मिल गया था, तो उन्होंने किसी भी प्रो शो में compete नहीं करा। उसके बाद टॉप 5 जो लास्ट ईयर के बॉडी बिल्डर्स थे, उन्हें ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मिल जाती है रूल्स के हिसाब से। तो बेसिकली बिग रैमी जो कि एक विनर है, वो तो अब लाइफ टाइम क्वालिफाइड है मिस्टर ओलंपिया में compete करने के लिए। सेकंड पर लास्ट ईयर आए थे ब्रैंडन करी, जो ऑटोमेटिकली भी क्वालिफाइड होते हैं रूल्स के बेस पर, क्योंकि टॉप 5 में थे। और साथ ही ब्रैंडन 2019 के विनर भी हैं और इसीलिए ही इज ऑल्सो लाइफ टाइम क्वालिफाइड टू compete। किसी भी प्रो शो को जीतने की उन्हें किसी भी साल जरूरत नहीं है क्वालिफाई करने के लिए। थर्ड पर आए थे पीपल्स चैंप हार्डी चूपन, जो हर साल टॉप 3 क्रैक करके इजीली अगले साल के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। फोर्थ प्लेस पर थे हंटर लब्राडा, जिन्हें भी कोई प्रो शो में compete करने की जरूरत नहीं पड़ी। और लास्ट ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड एथलीट थे निक वॉकर, जिन्होंने अपने ओलंपिया डेब्यू में ही 5th प्लेस हासिल कर ली। उसके बाद जितने भी एथलीट्स हैं, सबने कोई ना कोई प्रो शो में compete करा है। तो गाइज इसके बाद इन 36 एथलीट्स में से 3 एथलीट्स ऐसे भी हैं जो पॉइंट्स के बेस पर क्वालिफाई हुए हैं। इन्होंने कई सारे शोज में compete करा और अनफॉर्चुनेटली कहीं भी जीत नहीं पाए, बट टॉप 3 पॉइंट्स के बेस पर जो भी होते हैं वो ओलंपिया के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। और इसी तरह ये तीनों एथलीट्स क्वालिफाई हो गए, जस्टिन रॉड्रिगेज, एंड्रिया मूजी और स्टीव कुकलो। तो इस तरह से क्वालिफिकेशन मिल गई सबको। अब इन 36 में से 4 एथलीट्स ऐसे हैं जो क्वालिफाइड होने के बाद भी compete नहीं करेंगे इस साल के ओलंपिया में, और वो हैं रीगन ग्राइम्स, जो और ज्यादा साइज पुट ऑन करके नेक्स्ट ईयर कम बैक करेंगे, स्टीव कुकलो, शॉन क्लाइडा, क्योंकि इनको चूज करना पड़ा था कि या तो ये compete करें 212 में और या फिर ओपन कैटेगरी में, और इन्होंने चूज करा 212 डिवीजन में compete करने का। और लास्ट है नेथन डी आशा। इन सबका तो कंफर्म है ना compete करना। इसके अलावा भी अगर कोई एथलीट शो अप नहीं करता तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। एनीवेज 32 कंपेटिटर्स जो शॉर्ट compete कर रहे हैं। अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं प्रेडिक्शंस। एंड इस साल का लाइनअप आई थिंक पूरे डेकेड में सबसे ज्यादा पैक्ड और कंपेटिटिव है। एक से एक एथलीट क्वालिफाइड है और बहुत ही डिफरेंट एक्स फैक्टर्स मोस्ट ऑफ द एथलीट्स लेकर आ रहे हैं। और इस साल के लिए प्रेडिक्शन वीडियो बनाना आई थिंक इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। बहुत ज्यादा बार मुझे नाम ऊपर नीचे करने पड़े, कई बार सबकी फिजिक्स और फैक्टर्स इवेलुएट करने पड़े, क्योंकि इस लेवल के कंपेटिटिव लाइनअप में चीजें एक सेकंड में बदल सकती हैं। बट एनीवेज आई ट्राइड माय बेस्ट। और इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, आप लोग भी कमेंट्स में जरूर बताइए या फिर मेरी प्रेडिक्शन के साथ साथ बताते चलें कि आप किस एथलीट को मेरी इस लिस्ट में से कहां प्लेस करते हुए देखते हो। सो नंबर 10 पर अकॉर्डिंग टू मी प्लेस करेंगे माइकल क्रीजो। इस साल के स्टार्ट से ही हेडलाइंस बना रहे ये स्लोवाकियन बॉडी बिल्डर। एक यूनिकनेस, एक क्लासिक एस्पेक्ट अपनी फिजिक पर और पुराने टाइम जैसी एस्थेटिक मसल बैलीज को लेकर आएंगे। इनको ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करने के लिए इस साल 2 शोज जीतने पड़े, IFBB प्रो में टॉप धुरंधरों से भिड़ने के लिए, और यहाँ भी अपना लोहा मनवाने के लिए पहले तो एमेचर शो खेलकर प्रो कार्ड जीते। वहाँ ये इतने अच्छे नहीं थे कि बिल्कुल ही रिडिकुलसली पील्ड और कंडीशनड हो, नहीं, बट आई थिंक एमेचर शो में इनको वो सब करना जरूरी भी नहीं था, क्योंकि जिस तरह का साइज और मसल बैलीज ये कैरी करते हैं, अगर कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा तगड़ा ना हो तो ये आउट मसल करके ही बीट कर देते हैं। उसके बाद इन्होंने खेला प्राग प्रो और वहां जीत कर इन्होंने क्वालिफाई करा ओलंपिया के लिए। बट गाइस, प्राग प्रो में ये बहुत अच्छी कंडीशन में आए थे, सेपरेशन और फुलनेस भी ये जबरदस्त कैरी कर रहे थे, लेकिन कई इशूज भी साथ ही सामने आए, जैसे कि इनकी पोजिंग बहुत ज्यादा लैग कर रही थी, और साथ ही पोजेस के दौरान ट्रांजिशंस में इनका कोई होल्ड नहीं था अपने स्टमक पर। कुछ पोजेस इनके अनबीटेबल से भी थे। फ्रंट डबल बाइसेप पोज और मोस्ट मस्कुलर पोज इनका ऐसा है जहां ये अच्छे बॉडी बिल्डर को बीट कर सकते हैं, बट वहीं बैक में ये लैग कर रहे थे। इनकी बैक इनके फ्रेम के हिसाब से और भी फुल और वाइड हो सकती है और काफी कम लगती है, जिस पर आई बिलीव इनको एक डिसएडवांटेज से हो सकता है। और साथ ही इनके लेग्स इनके आर्म्स के कंपैरिजन में डिस्प्रपोर्शनेट लगते हैं। साइज ये लैक नहीं कर रहे हैं, बट इनके आर्म्स क्रेजी ह्यूज हैं और इसी वजह से कहीं कहीं इनके लेग्स थोड़ा ओवरशैडो हो जाते हैं। इसके अलावा ट्रांजिशन और लंबे टाइम तक पोजेस को होल्ड ना कर पाना इज समथिंग, जिसकी वजह से आई हैव प्लेस्ड हिम ऑन नंबर 10। बट ऑनेस्टली अगर ये प्रॉपर कंडीशन और पोजिंग पर काम करके आ गए तो ये 8 या फिर 9 पर भी मूव कर सकते हैं। नंबर 9 पर मेरे हिसाब से आएंगे एंड्रयू जैक्ट। आर्नोल्ड क्लासिक और टेक्सास प्रो जीतने के बाद एंड्रयू ने हमें कोई भी फिजिक अपडेट नहीं दी है। एंड्रयू पूरी तरह से पैक्ड होकर वर्कआउट करते हुए दिखते हैं, बट एंड्रयू के पास वो एक्स फैक्टर है, वो एस्थेटिक्स और वो फ्रंट पोसेस जो एंड्रयू को टोटली डोमिनेटिंग बनाते हैं। इनकी फिजिक कुछ ऐसी है गाइस कि आपकी आंखें सीधे इन पर ड्रॉ हो जाती हैं, एंड आई एम श्योर ओलंपिया में भी यही होगा। एंड्रयू के हिसाब से उनका 100% हमने अभी तक नहीं देखा। फर्स्ट प्रो शो टेक्सास प्रो में जब एंड्रयू जीते तो एंड्रयू और उनके कोच के हिसाब से वो 80% थे। फिर लोगों को एक उम्मीद लग गई कि आर्नोल्ड क्लासिक में हम एक टेक्सास से भी बेहतर वर्जन
देखेंगे विच वी सॉ, डेफिनेटली वी सॉ। आर्नोल्ड क्लासिक में एंड्रयू को हमने एक थोड़ा ज्यादा कंडीशन वर्जन देखा, बट डेफिनेटली वाज नॉट वेरी मेजर। और इसके बाद एंड्रयू ने खुद बताया कि इसके पीछे रीजन था कि उनको कुछ वीजा इश्यूज आ गए थे और इससे उनकी ट्रेनिंग थोड़ा इंपैक्ट हो गई, और साथ ही 100% ओलंपिया के लिए सेव करना भी उन्होंने सही समझा। एनीवेज, फ्रंट शॉट्स में एंड्रयू इज अ बीस्ट, नेक्स्ट लेवल ब्यूटीफुल फिजिक, डीप कट सेपरेटेड एब्स, बहुत खूबसूरत मसल बेलीज, कंडीशन भी इनके फ्रंट शॉट्स में लाजवाब आती है। बट 9 पर मैंने इन्हें इसलिए रखा है गाइस क्योंकि बैक शॉट्स में एंड्रयू लैक्स। बैक शॉट्स में एंड्रयू की सॉफ्टनेस, वो कंडीशनिंग उस लेवल की नहीं लगती। जैसे कि अगर आप इनके ग्लूट्स और लोअर बॉडी में देखोगे तो यू कैन सी सम वाटर हियर एंड देयर, वो प्रॉपर ड्राई कंडीशनिंग एंड्रयू बैक शॉट्स में मिस करते हैं। और साथ ही इनकी बाइसेप पीक्स आर नॉट देयर। और इस साल के लाइनअप में यू कैन नॉट अफोर्ड टू लैक एनीथिंग। माइनर से माइनर चीज आपकी प्लेसिंग्स को इंपैक्ट करेगी। नंबर 8 पर इन माय ओपिनियन विल बी तरुण गिल। ओह सॉरी, ये तो ऊपर प्लेस करेंगे। यहाँ पर आई विल प्लेस हंटर लब्राडा, जो कि इस बार अपने फ्रेम पर सिग्निफिकेंट साइज पुट ऑन कर चुके हैं और अपने हैवीएस्ट वेट पर लगभग 260 पाउंड पर ओलंपिया में कंपीट करेंगे। हंटर जो हमेशा ही अपनी कंडीशनिंग, वैस्कुलरिटी और एस्थेटिक स्ट्रक्चर के लिए जाने जाते हैं। लास्ट ईयर जब हंटर 4th पर प्लेस करे थे तो पीपल वर नॉट हैप्पी, क्योंकि गाइस एस्थेटिक्स एंड ऑल ठीक है, बट कहां से हंटर इसे बीट कर रहे हैं। तो अगर आई थिंक सिर्फ एक प्लेसिंग भी अप एंड डाउन होती तो इट वुड नॉट हैव बीन अ प्रॉब्लम टू एनीवन। एनीवेज, इस साल हंटर इतना इंप्रूव करने के बाद भी और ज्यादा साइज के बाद भी मुझे नहीं लगता अपने पहले की प्लेसिंग को बनाए रख पाएंगे और इस बार स्लिप करके 8th प्लेस पर प्लेस करेंगे। रीजन बीइंग हंटर जबरदस्त वैस्कुलरिटी के साथ बहुत ही एस्थेटिक फ्रेम तो कैरी कर रहे हैं, बट इस बार हर एक एथलीट बहुत जबरदस्त कंडीशन और एक मास लेकर आ रहा है और मुझे नहीं लगता कि हंटर के पास वो एक्स फैक्टर है जो उन्हें फिर से टॉप 6 में रख पाएगा। नंबर 7 पर मैं रख रहा हूँ यान विलेर्ड को, जिनको बहुत सारे लोग बहुत कम क्रेडिट दे रहे हैं, बट नॉट टू फॉरगेट 2 बार से लगातार 7th प्लेस पर आने वाले यान इस साल बहुत ही फ्रीकिशली मैसिव लग रहे हैं और इस बार भी अपनी प्लेसिंग बनाए रखेंगे, जो बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है इस लाइनअप पर। यान के पास वो सब कुछ है, दैट मसल मास, द थिकनेस, द डेंसिटी, अ बिग स्ट्रक्चर, और इससे भी ज्यादा बढ़िया गाइस ग्रेनीनेस वाला फैक्टर जो यान को एक सेपरेट एज देता है। यान की फिजिक बहुत ज्यादा ग्रेनीनेस कैरी कर लेती है। 265 पाउंड के आसपास यान स्टेज पर होंगे एंड ही ट्रूली इज गोइंग टू लुक बिगर गाइस। यान ने इस ओलंपिया के लिए क्रिस बमस्टेड को कोच करना और किसी और दूसरे प्रो शो में कम्पीट करना, दोनों चीजें सैक्रिफाइस कर दी। हर साल यान एक के बाद एक प्रो शोज में विक्ट्री लेकर एक मोमेंटम बनाकर ओलंपिया में जाना पसंद करते हैं, बट इस साल ही डिड द बेयर मिनिमम, जितना उन्हें सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए जरूरी था उतना। वैंकूवर प्रो जीतकर यान ने सिर्फ और सिर्फ अपनी इंप्रूवमेंट पर वर्क करा एंड रिजल्ट सबके सामने है। आई रियली सी हिम डूइंग वेल एंड कमिंग इन रियली गुड एट द शो। नंबर 6 पर मेरे अकॉर्डिंग आएंगे विलियम बोनेक। कम हाइट के साथ भी विलियम जो डेंस मसल मैच्योरिटी और मसल क्वालिटी कैरी करते हैं अपने फ्रेम पर, उससे विलियम एक काफी कंप्लीट बॉडी बिल्डर बनकर आते हैं। इस साल हमें बोनेक फिर से अपने जोन में दिखे। बॉस्टन प्रो में कम्पीट करके ही वॉन द क्वालिफिकेशन, क्योंकि लास्ट ईयर बोनेक ओलंपिया में 6th प्लेस पर आए थे, तो ही हैड टू क्वालिफाई दिस ईयर। उसके बाद आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में विलियम बोनेक ब्रैंडन करी के साथ एक बहुत ही टफ कॉल आउट में सेकंड आए। यहाँ पर विलियम वाज आउटस्टैंडिंग और ऑलमोस्ट सब क्रिटिक्स के हिसाब से विलियम वर विनिंग द शो। ये देखिए क्लियरली ब्रैंडन को यहाँ पर हरा रहे हैं, जो लास्ट ईयर के ओलंपिया के रनर अप हैं, बट उसके बाद भी जजेस ने विलियम को ये विन नहीं दी। तो आई थिंक इट्स क्लियर कि जजेस ब्रैंडन को एक एज दे रहे हैं, जबकि ब्रैंडन का ये काफी स्मॉलर वर्जन था और ना ही वो इतने जबरदस्त कंडीशन थे जैसे विलियम यहाँ पर थे। बट अपनी लेटेस्ट अपडेट्स में विलियम हमें दिखा रहे हैं कि उनके लेग्स का इशू और साथ ही गाइनो का इशू जो हमने आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में देखा था, वो अब दोनों ही उन्होंने फिक्स कर लिए हैं। एंड जिस तरह की मसल क्वालिटी और मैच्योरिटी बोनेक एज एन एक्सपीरियंस बॉडी बिल्डर होल्ड करते हैं, आई रियली सी हिम प्लेसिंग एट 6th। नंबर 5 पर इन माय वीडियो इज कमिंग अप डेरेक लंसफोर्ड। डेरेक के पास वो हर चीज है जो रिक्वायर्ड है, वो मसल क्वालिटी, वो कंडीशनिंग, वो स्ट्रक्चर, वो वैस्कुलरिटी, वो साइज एंड वो राउंड मसल बैलीज जो हम फिल हीट में देखा करते थे। क्योंकि गाइस डेरेक इज अ 212 डिवीजन विनर, तो हम सभी डेरेक के स्ट्रक्चर को क्वेश्चन नहीं कर सकते और हाइट कम होते हुए भी डेरेक का फ्रेम उन्हें हार्डी की तरह लिमिट नहीं करता। और वो हम देख चुके हैं कि डेरेक ने इस साल में कितना जबरदस्त साइज पुट ऑन कर लिया है। डेरेक की बैक इज वर्ल्ड क्लास और बैक शॉट्स में डेरेक को बीट करना इज गोइंग टू टेक अ लॉट। आई मीन लुक एट दिस बैक गाइज, हाउ वाइड द लैट्स आर कंपेयर्ड टू द स्मॉल वेस्ट। इनका बैक डबल बाइसेप इज इनसेन और साथ ही ये देखिए मोस्ट मस्कुलर। लगभग अब से 1 वीक पहले से ही डेरेक पूरी तरह से रेडी हैं, फुल ऑफ स्ट्राइशंस। पिट्सबर्ग प्रो में डायरेक्ट बिल्कुल टो टू टो थे निक वॉकर और ब्रैंडन करी जैसे ओपन कैटेगरी के बॉडी बिल्डर्स के साथ, और इवन साइज में कुछ बॉडी पार्ट्स में ही वाज बीटिंग उन लोगों को। प्लस हैनी रैमबोर्ड के साथ काम करना प्रीटी मच गारंटीज कि आप जबरदस्त कंडीशनिंग में आओगे। एंड द रीजन कि मैंने इनको 5th से ऊपर नहीं प्लेस करा इज सिंपल गाइस, हमने डायरेक्ट को ओपन कैटेगरी में कम्पीट करते हुए नहीं देखा, तो वी कैन नॉट बी 100% श्योर कि वो पूरी तरह से फर्स्ट ईयर में ही कुछ इंसेन कर देंगे। बट आई डेफिनेटली सी हिम स्टैंडिंग टो टू टो एंड प्लेसिंग एट 5th प्लेस। नंबर 4 पर गाइस
नो, आई थिंक लेट्स सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। सो यहाँ पर आई प्लेस ब्रैंडन करी, 2019 के विनर और लास्ट ईयर के रनर अप। ब्रैंडन मुझे नहीं लगता इस बार अपनी जगह ऐसा रनर अप बनाए रख पाएंगे। ब्रैंडन के पास इनसेन मसल बैलीज हैं, बहुत ही राउंडनेस और सेपरेशन ये कैरी करते हैं। बट आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में विलियम के सामने ब्रैंडन काफी लैग करते हुए दिखे, बीइंग अ रनर अप ऑफ द लास्ट ईयर ओलंपिया। ब्रैंडन के कोच ने बताया भी कि इस बार वो ब्रैंडन के साथ कुछ नया ट्राई कर रहे थे और इसीलिए ब्रैंडन डाउन साइज थे। बट उसके बाद भी वो कंडीशनिंग वाला एस्पेक्ट कहीं मिसिंग था लास्ट ईयर के ओलंपिया वाला। ब्रैंडन की अपर बॉडी बहुत डोमिनेटिंग है, बट लोअर बॉडी में ब्रैंडन लैग करते हैं और इसी रीजन से वो लास्ट ईयर के रनर अप रहे। ब्रैंडन करी का कैलिबर इनसेन है, बट मुझे नहीं लगता कि वो इस साल इन टॉप 3 नेक्स्ट एथलीट्स को बीट कर सकेंगे। सो टॉप 3 नंबर 3 पर इस बार मेरे अकॉर्डिंग प्लेस करने वाले हैं द म्यूटेंट निक वॉकर। 255-256 पाउंड के आसपास स्टेज पर होंगे इस बार निक वॉकर। सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स अपने फ्रेम पर ये कर चुके हैं इस बार। इनके आर्म्स, चेस्ट और कॉर्ड्स तीनों पर इन्होंने काफी साइज पुट ऑन करा है और एक जो फ्रीक फैक्टर निक कैरी करते हैं विद क्रेजी 3D मसल्स और जैसी अपडेट्स हमने इस साल निक की अब तक की देखी हैं, ही इज लुकिंग वे बेटर एंड इंप्रेसिव देन लास्ट ईयर। इस साल निक अपनी वेस्ट पर भी काफी काम कर चुके हैं। लास्ट ईयर ही निक की 5th प्लेस किसी को समझ नहीं आई थी, एवरीवन सॉ हिम एट प्लेसिंग 4th। बट इस साल निक ने काफी चेंजेस करे हैं और भी बिगर एंड बेटर वर्जन के साथ अपनी प्लेसिंग भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करते हुए दिखेंगे। तो आई डेफिनेटली सी हिम प्लेसिंग एट 3rd दिस ईयर। एंड गाइस, निक को बीट करके 2nd प्लेस पर आएंगे मेरे अकॉर्डिंग हार्डी चुपन। सबसे ज्यादा कंसिस्टेंटली कंडीशनड और इनसेन 3Dनेस कैरी करने वाले हार्डी लगातार 3 साल से कहीं भी लैक नहीं कर रहे और हर साल ओलंपिया जीतने का पूरा पोटेंशियल रखते हैं। इस बार हार्डी ने साइज पुट ऑन करा है। हार्डी इज अ वेरी कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट बॉडी बिल्डर। थिकनेस, डेंसिटी, कंडीशनिंग, साइज एज पर हिज हाइट, वैस्कुलरिटी, ही लैक्स नथिंग। इवन अगर आप लास्ट ईयर का कॉल आउट भी देखोगे जो ब्रैंडन, रैमी और हार्डी के बीच में हुआ था, ही वाज लुकिंग द बेस्ट अमंग्स द 3 अगर कंडीशनिंग की बात करें तो। अनफॉर्चुनेटली साइज की तरफ जजेस काफी लीन करते हैं, नहीं तो यहाँ पर हार्डी वॉज बीटिंग रैमी एंड ब्रैंडन बोथ। एंड आई कैन क्लियरली सी कि हार्डी इस बार भी प्रॉपर वही थिकनेस और कंडीशनिंग विद एडिड साइज कैरी करेंगे और इस बार हार्डी अपनी प्लेसिंग अप करके 2nd पर प्लेस करेंगे। एंड फाइनली इस बार का ओलंपिया जीतेंगे द वन एंड ओनली तरुण गिल। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, जिस तरह की इनकी डाइट है, टोटली कंसिस्टेंट, साल के स्टार्ट से कहीं भी इन्होंने डाइट नहीं खराब करी, कभी इन्होंने ड्रिंक नहीं करा, टोटल सैक्रिफाइस करा है इन्होंने अपनी इस क्रेजी एस्थेटिक फिजिक को पाने के लिए। ही इज वेरी वेल स्पोकन, पब्लिक कनेक्ट इनका बहुत जबरदस्त है, जो एज अ रोल मॉडल सब मिस्टर ओलंपिया विनर में देखना चाहेंगे। एंड ऑनेस्टली गाइज, हिज पोजिंग इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। आई मीन कॉन्फिडेंस ये कहीं लैक नहीं कर रहे हैं। साइज की थोड़ी कमी है, बट फिर भी गाइज आपसे और मुझसे ही इज वे वे बिगर। एंड हार्डी और विलियम बोनेक भी उतना साइज कैरी नहीं करते, बट फिर भी दे आर टॉप ओलंपियंस। तो आई रियली डोंट डाउट कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। एनीवेज, कॉमेडी बहुत हो गई। इतनी सीरियस कॉन्वर्सेशन के बाद आई वांटेड टू मेक इट अ लिटिल लाइटर आप लोगों के लिए। तो फाइनली इस बार के मिस्टर ओलंपिया ओपन कैटेगरी के विनर के लिए बिग रैमी की टक्कर में कोई नहीं है। इस साल स्टार्ट से ही हमने जैसी अपडेट्स देखी हैं बिग रैमी की, दे आर माइंड ब्लोइंग, दे आर इनसेन। इतना कंडीशनड और डायल्ड इन बिग रैमी को हमने कभी नहीं देखा एज अ मास मॉन्स्टर। बिग रैमी इज इंसेनली कंडीशनड, क्रेजी शोल्डर विथ क्रेजी लेग्स, क्रेजी मिड सेक्शन, ही इज वाइड एज अ हाउस गाइस। एंड ट्रस्ट मी, जिस तरह के गेस्ट पोजिंग में और अपनी अपडेट्स में दिखे हैं, ही इज लुकिंग एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट एंड फॉर ऑल द गुड रीजंस। इस साल बिग रैमी ने सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रेप पर ध्यान दिया है और आई थिंक हार्डी और बिग रैमी के कॉल आउट में हमें एक मास और कंडीशनिंग की अच्छी फाइट देखने को मिल सकती है। बट एज पर जजेस अभी के लिए मिस्टर ओलंपिया के विनर का स्टैंडर्ड बिग रैमी है और हार्डी बिग रैमी को उनके गेम में इस साल तो बिल्कुल नहीं हरा सकते। बाकी गाइज ये थे टॉप 10। इसके अलावा भी कई टॉप क्लास एथलीट्स जैसे हसन मुस्तफ़ा 2 प्रो शोज की विक्ट्री के बाद ओलंपिया में टॉप 10-15 को टारगेट करेंगे। साइज तो हसन मुस्तफ़ा कहीं लैक नहीं कर रहे, बट इनकी लास्ट अपडेट के अकॉर्डिंग ये मुझे थोड़ा पीछे लगे स्केड्यूल से। एंटोइन वालिएंट, हाँ गाइज, ये एक इंसेन स्ट्रक्चर्ड एथलीट हैं इस साल के ओलंपिया में। एंड अगर कोई भी टॉप 10 में ऑफ आ गया तो ये डेफिनेटली स्नीक इन करने के एक टॉप मोस्ट कंटेंडर हैं। ब्लेसिंग अवोदिबू बहुत ही एस्थेटिक स्ट्रक्चर कैरी करते हैं, बट आई रियली फील ये भी स्केड्यूल से थोड़ा पीछे हैं अपने इस लेटेस्ट पोजिंग वीडियो के अकॉर्डिंग। प्लस साइज, थोड़ा और साइज ही नीड्स टू पुट ऑन, जो अभी इनके फ्रेम पर दूसरे एथलीट से कम है। चार्ल्स ग्रिफिन एक बहुत अच्छे एथलीट, प्रॉपर ग्रेनीनेस कैरी कर रहे हैं और इन अपडेट्स में ही इज लुकिंग सिक। ये टॉप 15 के एक अच्छे कंटेंडर हैं। एंड लास्टली आई वुड वांट टू टॉक अबाउट सैमसन डोडा। सैमसन डोडा और एंटोइन वालिएंट ऐसे 2 एथलीट्स हैं गाइस जो सिर्फ एक मौका चाहेंगे किसी के भी ऑफ आने का और बैम दे मेक अ प्लेस इन टॉप 10। सैमसन बहुत ज्यादा मास विद स्ट्रक्चर कैरी कर रहे हैं और मुझे स्टार्ट से ही ये काफी अच्छे लगे एंड आई यूज्ड टू कॉल हिम अ टॉप कंटेंडर, बट अभी रिसेंटली ड्यूरिंग द कटिंग फेज मुझे ये उतने ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगे और टॉप 10 के बाकी जितने भी एथलीट्स हैं वो मुझे कहीं ना कहीं इनसे बेहतर दिखे। और इसमें इनमें से कोई भी एथलीट खराब नहीं है गाइस, इट्स जस्ट लाइनअप ही कुछ ऐसा है कि टॉप 10
टॉप 15 आना भी इज़ अ वेरी प्राउड थिंग दिस ईयर। बाकी ये थी मेरी प्रेडिक्शंस। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपकी प्रेडिक्शंस क्या हैं, और अब नेक्स्ट प्रेडिक्शन वीडियो में बनाऊंगा क्लासिक फिजिक्स डिवीजन पर। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया हो, बहुत एफर्ट्स लगाए हैं। प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। थैंक यू, बाय बाय।